हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का आयु से संबंधित प्रश्न या चैप्टर कर रहे हैं और इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कल पार्ट वन वीडियो में आप लोगों को मैंने आयु से संबंधित समीकरण बनाना बताया था। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, अच्छे समझ लिया होगा। तो हमने पार्ट फर्स्ट में समीकरण बनाना बताया था। अब पार्ट सेकेंड में हम लोग समीकरण बनाने के साथ साथ अब क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो हमारा रूल ये कहता है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे आयु से संबंधित तो हम पहले देखिए समीकरण बनाएंगे। ठीक है, हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ के हम क्या बनाएंगे, समीकरण। ठीक, अब उस समीकरण में सपोज करिए दो लोग होंगे। ठीक, तो उस समीकरण के बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो किसी एक की वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, उस समीकरण में किसी एक की वैल्यू रखने पे दूसरे की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, मोहन की वर्तमान आयु, जो मोहन है, और हमने बताया था मोहन को पूरा कैपिटल मोहन से नहीं लिखेंगे, मोहन को हम किससे लिखेंगे, एम से लिखेंगे। क्या कह रहा है भैया, मोहन की जो वर्तमान आयु है वह चौहान की आयु से 5 वर्ष क्या है, ज़्यादा है। मैंने बताया था ज़्यादा या अधिक कहेगा तो हम प्लस करेंगे। किस में प्लस करेंगे, जिसके बाद से लगा हो। तो चौहान की आयु से, चौहान के बाद से लगा है तो इसलिए हम चौहान लिखेंगे CH और इसमें हम प्लस करेंगे 5। ये बन गया हमारा समीकरण तैयार, समीकरण नंबर 1। तो क्या कह रहा है फिर से, मोहन की आयु चौहान की आयु से 5 वर्ष क्या है, ज़्यादा है। यदि चौहान की वर्तमान आयु 10 वर्ष, अब देखिए समीकरण में किसका मान दिया है, चौहान की वर्तमान आयु 10 वर्ष, यानी चौहान का मान दिया है, CH का मान कितना दिया है, 10। रख दीजिए उस समीकरण में 10 + 5 यानी कितने वर्ष हो जाएगा, m बराबर 10 + 5 यानी 15 वर्ष। तो मोहन की उम्र कितनी आ गई, 15 वर्ष। वर्ष लिखना मत भूलिएगा। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। पहले हमको समीकरण बनाना है अपने को, फिर समीकरण बनाने के बाद किसी एक की वैल्यू दी रहेगी, बस उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी दूसरे की भी वैल्यू आ जाएगी। समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और समीकरण बनाएंगे। ठीक, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि जो मोहन की आयु है, यदि मोहन की वर्तमान आयु चौहान की आयु से 5 वर्ष कम है। मोहन की आयु, जो मोहन की आयु है वह चौहान की आयु से 5 वर्ष क्या है, कम है। बन गया समीकरण तैयार। फिर कह रहा है मोहन की वर्तमान आयु बताओ, यानी m की वैल्यू हमको बतानी है। यदि चौहान की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष, यानी CH की वैल्यू कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है। चौहान की आयु कितनी दी है, 20 वर्ष, यानी CH की वैल्यू 20 रख देंगे समीकरण में। 20 - 5, 20 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 वर्ष, यानी जो मोहन की उम्र आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, 15 वर्ष। वर्ष लिखना मत भूलिएगा। ठीक, इसका भी आंसर 15 आ जाएगा। ये रहा दूसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। सपोज करिए हम पिता को दिखाएंगे PI से, पिता को दिखाएंगे PI से और पुत्र को दिखाएंगे PU से। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो पिता को दिखाएंगे PI, पुत्र को दिखाएंगे PU से। आप पिता पुत्र भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यदि जो पिता की आयु है, पिता की जो आयु है वह पुत्र की आयु से 20 वर्ष क्या है, अधिक है। तो जो, फिर से पढ़िए, जो पिता की आयु है वह पुत्र की आयु से 20 वर्ष क्या है, अधिक। समीकरण हमारा तैयार। तो कह रहा है पुत्र की आयु बताओ, यदि पिता की आयु कितनी है, 30 वर्ष। अब इस समीकरण में किसकी वैल्यू दिया है, पिता की वैल्यू दिया है 30 वर्ष। तो हम पिता यानी PI, तो PI की जगह अपन लोग क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, बराबर पुत्र + 20। अब देखिए हमको पुत्र की वैल्यू बतानी है, यानी पुत्र को अकेला करना पड़ेगा, यानी अब हम इसमें पक्षांतर करेंगे। +20 इस तरफ है, पक्षांतर होगा दूसरी तरफ जाएगा, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो 30 - 20 तो कितना आ जाएगा, पुत्र की उम्र कितना है, 30 में 20 जाएगा कितना आ जाएगा, 10। यही आपकी किसकी आ जाएगी, पुत्र की उम्र। तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। देखिए तरीके से लगाना आना चाहिए। ठीक, आप पहले समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये मोटा लिखा जा रहा है थोड़ी सी राइटिंग, क्योंकि हमारा जो स्टाइलस है वो ख़राब हो गया है। तो लॉकडाउन की वजह से स्टाइलस मिल नहीं पा रहा है मार्केट से। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा हम स्टाइलस खरीदेंगे तो अच्छे से राइटिंग भी अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पुत्र की आयु पिता की आयु से 30 वर्ष कम है। अब इसमें क्या कहा है, जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु वह पिता की आयु से 30 वर्ष कम है। ठीक, हमारा समीकरण तैयार। अब इसमें देखिए वैल्यू किसका दिया है, तो पुत्र की आयु बताओ, पुत्र की आयु पूछा है। यदि पिता की उम्र 40 वर्ष है, पिता यानी पीआई, तो पिता की जगह हम क्या रखेंगे 40। पिता की उम्र उसने 40 वर्ष बताई है, तो पिता की जगह हमने 40 रख दिया। तो 40 में से 30 जाएगा, कितना आ जाएगा 10 वर्ष। तो पुत्र की उम्र इसमें भी कितनी आ जाएगी 10 वर्ष आ जाएगी। सिंपल है। ठीक, पहले आप लोग समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद सिंपल सा फंडा है, पहले समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के बाद जिसकी वैल्यू दिया हो वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि मोहन तथा चौहान की आयु का योग 60 वर्ष है। देखिए मोहन और चौहान की आयु का योग बोला है, कितना है, अब इसमें कम ज़्यादा नहीं बोला है। मोहन और चौहान की आयु का योग, दोनों की आयु का जोड़ कितना है 60 वर्ष है। तो कह रहा है मोहन की आयु बताओ यदि चौहान की आयु कितनी है 35 वर्ष, यानी CH की वैल्यू कितनी है 35। तो हम रख देंगे समीकरण में CH की जगह कितना रखेंगे 35 बराबर 60। अब अपने को पक्षांतर कर देना है, मोहन की आयु बतानी है। 35 प्लस में है, दूसरी जगह क्या हो जाएगा माइनस। पक्षांतर होने पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस है तो इसलिए क्या हो गया माइनस। अब 60 में से 35 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25। तो मोहन की आयु कितनी आ जाएगी 25 वर्ष आ जाएगी। सिंपल है। पहले हमने समीकरण बनाया, समीकरण बनाने के बाद CH यानी चौहान की वैल्यू रख दिया, पक्षांतर कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि मोहन की आयु सोहन की आयु की 2 गुनी है। देखिए मैंने बताया था गुना कहे तो हम गुणा करते हैं। अब गुणा किस में करेंगे, जिसके साथ का के की लगा, मतलब सोहन की आयु का 2 गुना है। ठीक है, तो यानी सोहन में हमको गुणा करना है। देखिए समीकरण कैसे बनेगा, जो मोहन की आयु है वह सोहन की आयु का 2 गुना है। गुना कहे तो हम गुणा करेंगे, और जिसके साथ का 2 के पहले का आया है, किसके लिए ये का है सोहन के लिए है, तो हम सोहन के साथ 2 का क्या कर दिए गुणा। अब देखिए इसमें से किसी एक का वैल्यू जरूर दिया होगा। मोहन की आयु बताओ यदि सोहन की आयु 17 वर्ष है, यानी S, सोहन मतलब S की वैल्यू कितना दिया है 17, तो S की जगह अपन लोग 17 रखेंगे। 17 दूना 34, तो मोहन की उम्र कितनी आ जाएगी 34 वर्ष आ जाएगी। वर्ष लिखना मत भूलिएगा। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व। पहले समीकरण बना लेना है, उसके बाद जो वैल्यू नहीं दिया रहेगा, या सॉरी जो वैल्यू दिया रहेगा बस उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, समीकरण को सॉल्व कर लेना है, सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है यदि मोहन की आयु सोहन की आयु की 2 गुनी है। फिर से समीकरण बनाना है। पहले पहला काम समीकरण, जो मोहन की आयु है वह सोहन के आयु की 2 गुनी है। ठीक, अब कह रहा है सोहन की आयु बताओ यदि मोहन की आयु 54 वर्ष है। अब मोहन की आयु 54 वर्ष है, यानी M की वैल्यू उसने कितना दिया है 54 दिया है, बराबर सोहन गुणे 2। अब देखिए हमको सोहन की वैल्यू चाहिए, यानी सोहन को अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए मतलब उसके साथ जितनी वैल्यू आएंगी सबको पक्षांतर करना होगा। 2 गुणा में है, दूसरी जगह क्या हो जाएगा भाग, यानी 54 में हम लोग 2 का भाग दे देंगे तो सोहन की उम्र आ जाएगी। 54 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 27 वर्ष, यानी जो सोहन है वह कितने वर्ष का है 27 वर्ष का है। सिंपल सा। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, जो मोहन की उम्र है सोहन की उम्र की कितनी है 2 गुनी है, समीकरण बन गया। फिर उसने मोहन की वैल्यू दिया है, मोहन की वैल्यू कितना दिया 54, सोहन गुणे 2, S गुणे 2 गुणा है, दूसरी जगह भाग हो जाएगा। 54 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 27 वर्ष, तो सोहन की उम्र कितनी आ जाएगी 27 वर्ष। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखिए मनोज तथा मोहन की आयु का योग 48 वर्ष है। पहले क्वेश्चन पढ़िए और समीकरण बनाइए। मनोज और मोहन की आयु का योग कितना है, मनोज को M से दिखाएंगे, मोहन को MO से दिखाएंगे। दोनों की आयु का योग कितना है भैया 48 वर्ष है। फिर उसने कहा अब किसी एक का मान नहीं दिया है। ठीक, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हो रहा है, मोहन की आयु मनोज की आयु से 4 वर्ष क्या है कम है। जो मोहन की आयु है यानी MO, वह मनोज की आयु से 4 वर्ष क्या है भैया कम है। ठीक, अब देखिए हमको 2 समीकरण मिला लेकिन किसी का मान नहीं दिया है। मान हमें सिर्फ मोहन का दिया है, MO की वैल्यू कितनी दी है M-4, तो हम MO की जगह M-4 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। MO की जगह अपन लोग क्या रखेंगे M-4 बराबर 48। ठीक, अब देखिए M से M जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2M, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 2M।
-4 है, उस तरफ जाएगा +4, 48 में 4 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 52, 52। अब 2 का गुणा है, भाग हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, m की वैल्यू आ जाएगी 26। फिर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 22। तो मोहन की वैल्यू कितनी आ गई 22 वर्ष आ गई, और मनोज की उम्र कितनी आ गई 26 वर्ष आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आप तरीके से देखिएगा, पहले हम समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण बनेगा, फिर 2 समीकरण बनने के बाद मोहन की वैल्यू रख देंगे m-4, m से m जुड़ जाएगा 2m हो जाएगा, और -4 पक्षांतर हो जाएगा, 48 में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा 52 में, तो 26 वर्ष आ जाएगा। तो मनोज की उम्र आ जाएगी 26, और जो मोहन की उम्र है मनोज की उम्र से 4 वर्ष कम है, तो यानी 22 वर्ष हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमने और समीकरण बनाने के साथ साथ एक्स की वैल्यू रखा और वैल्यू रख करके क्वेश्चन सॉल्व किया। कल हम आप लोगों को एक्स मान करके क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इतना क्वेश्चन लिखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। ठीक, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।